दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे? सब कुछ अच्छे होंगे। कल दोस्तों हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में इंट्रोडक्शन बता चुके हैं। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 का एल्गोरिथम मेथड्स हम लोग एसीएफ ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225 का एसीएफ। तो मान लीजिए दोस्तों जो बड़ा है उसको ए मानेंगे, जो बड़ा है उसको ए और डाटा लिखेंगे, फिर बी बराबर लिखेंगे 135। अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से चलेंगे बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक फार्मूला है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये आप कहेंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर किससे बोलते हैं? जैसे देखो दोस्तों, ये डिवाइड है, ये डिवाइड का ही मेथड है। इसको एक थोड़ा सा पहले हम बता देते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। दोस्तों जब डिवाइड हम लोग देते हैं तो इस तरीका से ही ना देते हैं। अब यहाँ तो ये दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसे दोस्तों हम लोग भाजक बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? भागफल। इसे हम लोग भागफल बोलते हैं। और इसे जो जो बच जाता है जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, जिसको शेषफल बोलेंगे। तो यहीं से दोस्तों फार्मूला बनेगा, ये डिवाइड मेथड से ही रफ में बता रहे हैं, उतार लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस दोस्तों शेषफल। अब आप जान चुके होंगे ये फार्मूला जो हम लोग लाए थे ये कहाँ से आया था। ये फार्मूला आप समझ गए होंगे कि फार्मूला क्या है और ये आगे हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये है भाज्य, ए को बोल सकते हैं भाज्य, बी को बोल सकते हैं भाजक, क्यू को बोल सकते हैं भागफल और आर को बोल सकते हैं शेषफल। ये दोस्तों लिख लीजिएगा, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। यही फार्मूला यूज होगा दोस्तों हम लोग जब एसीएफ निकालेंगे। एसीएफ निकालने के दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करेंगे, और मेथड है जो हम यही आप लोग को बताते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि जब जितना बोला गया है क्वेश्चन में उतना ही करेंगे, नहीं, एक्स्ट्रा भी हम लोग बनाएंगे और बताएंगे कि एसीएफ और कौन कौन सा मेथड से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से पहले दोस्तों जानेंगे, उसके बाद ये जरूर फार्मूला जानिएगा दोस्तों। कहाँ से आया याद नहीं रखना है, समझना है दोस्तों कि आखिर ये फार्मूला आया तो कहाँ से आया। ये फार्मूला आया तो कहाँ से आया? ये फार्मूला दोस्तों यहीं से आया है। ये आप लोग सभी जानते हैं, जब डिवाइड देते होंगे 3-4 से ही आप जानते हैं डिवाइड करना। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला यहीं से आया दोस्तों। ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब मिटाते हैं दोस्तों, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड छोटा है दोस्तों इसलिए हम मिटा दे रहे हैं, बहुत जल्द ब्लैक बोर्ड बड़ा लगेगा। अब दोस्तों अब हम लोग इसे अब डिवाइड करना है दोस्तों। तो अब ये है 225, तो यहाँ 225 लिखेंगे दोस्तों, 225 बराबर बी कितना है 135 दोस्तों। अब क्यू कितना है भी पता नहीं है, तो दोस्तों यहाँ डिवाइड कर लीजिए। छोटा जो होता है उसे डिवाइड करते हैं बड़ा डाटा में। जब भी डिवाइड करते हैं दोस्तों तो छोटा डाटा को बड़ा डाटा में डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे, कितना बार में लगेगा? वो एक बार में। तो 135 मैंने 135 दोस्तों। कभी कभी इंग्लिश बुलाया जाएगा क्योंकि इंग्लिश ही स्टूडेंट के हम पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ही ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, इसलिए इंग्लिश बुलाया जाता है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। हिंदी बोलने की कोशिश भरपूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी मीडियम का बैच है इसलिए हिंदी बोलेंगे। और थोड़ा सा बाइलिंगुअल भी चलेगा तो अच्छा ही होगा आप लोग के लिए भी, क्योंकि आगे जब जाइएगा बाहर पढ़ने के लिए तो इंग्लिश मीडियम ही जाना। मैथ इंग्लिश हिंदी में लेकर नहीं चला जाता है दोस्तों, इसलिए इंग्लिश को भी फॉलो कीजिएगा।
तो यहाँ दोस्तों 135 मैंने 135 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो 135 से तो देखो दोस्तों 5 में से 5 जाता है 0। एकदम बेसिक से, जिसको डिवाइड नहीं आता, जिसको भाग करने नहीं आता है, वो भी यहाँ सीख लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम शुरू से चलेंगे दोस्तों। तो 5 में से 5 गया 0 दोस्तों। अब 2, अब यहाँ 3 है, जब छोटा डाटा रहता है 3 है तो डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होता, मैंने घटाव नहीं हो किया जा सकता। तो हम लोग यहाँ से हासिल लेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैरी बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हुआ 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों 90 होगा, 90 होगा। और ये 1 में से 1 मैंने 1 में से गया कट गया दोस्तों। तो अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों 135, यहाँ क्यू कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ लिखेंगे यही 1। फिर दोस्तों रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 90 बचा, ठीक है दोस्तों। तो अब यही 90 को दोस्तों, अब जो यहाँ 90 बचा है, यहाँ 1 हो गया ना दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों अब 135 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 135 यहाँ दोस्तों लिखेंगे, अच्छा से लिख देते हैं 135 दोस्तों लिखेंगे। अब दोस्तों 90 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ये इसके फॉलो मेथड जानते होंगे। तो यहाँ दोस्तों 1 बार में ही क्या आएगा दोस्तों 90 मैंने 90 आएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, और ये हो गया 13, 13 में से 90 गया 4, 45 आया दोस्तों। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों 90 से जब हम लोग डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना बार में दोस्तों 1, शेषफल क्या बचा दोस्तों 45। यही है दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बता देते दोस्तों भाज्य था, भाजक था, भागफल है, शेषफल है, वही यूज कर रहे हैं दोस्तों। तो 135 आया दोस्तों, यहाँ हो गया। अब कितना बचा दोस्तों 90 सब डिवाइड करना है दोस्तों, ये कितना है दोस्तों 45। तो अब 45 में डिवाइड करेंगे दोस्तों यहाँ से 90, तो यहाँ 2 बार में दोस्तों आ जाएगा 90 मैंने 90, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2। जब शेषफल 0 बचता है, अगर रिमाइंडर अगर शेषफल दोस्तों 0 बच जाएगा तो आप समझ जाइए कि जिससे डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड कितना से किए थे 45 से, तो यहाँ लिखेंगे एसीएफ बराबर अतः ACF 45 है दोस्तों, इसका एसीएफ 45 है दोस्तों, लिख लेंगे इसका एसीएफ 45। ए बराबर ए बी क्यू प्लस आर, कहाँ से आया दोस्तों बता चुके हैं। जिसे भी नहीं समझ में आएगा दोस्तों बाद में जरूर कमेंट कीजिएगा, जब इस वीडियो को देखिएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम देखेंगे कमेंट। एक मेथड हुआ दोस्तों एसीएफ निकालने का। एक और मेथड है दोस्तों, दूसरा मेथड कहते हैं, इसको देख लीजिए। एक ही क्वेश्चन को दोस्तों हम 3 मेथड 2 मेथड जितना मेथड हो सके हम कोशिश करेंगे आप लोग बताने का। ये मेथड समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये बुक के अनुसार था। अब एक और मेथड बता रहे हैं दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, लिखने के लिए टाइम दे रहे हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। जैसे एक और जानते हैं दोस्तों आप लोग, जैसे 135 और 225 का, तो देखिए अभी इसी का दोस्तों यूज करेंगे 225 दोस्तों। तो एक बार में 135, 0 12 में से 3 गया 9 कट गया दोस्तों। फिर 90 से यहाँ ही देंगे डिवाइड दोस्तों, फिर एक बार में 90 आएगा दोस्तों 5, 13 में से 4, फिर 45 से 90 दोस्तों, 2 बार में 90। एक मेथड ये है दोस्तों, एक मेथड ये है दोस्तों, ये दोनों एक ही मेथड है दोस्तों। एक और मेथड इस मेथड से चलेंगे दोस्तों, एसीएफ और एलसीएम निकालने के दोस्तों। मान लीजिए कितना दिया हुआ है 135 है दोस्तों, 135 आप लोग जानते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए 5 3 8 1 9 है, ऐड करने के बाद अगर 3 से काटने के लिए अब क्या होता है 3 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 के टेबल में तो 5 3 8 और 1 9 9 की है, ऐड करने के बाद 3 से कट रहा है, इसलिए 3 से दोस्तों ही कटेगा। 4 3 12 1 5 1 15, 3 से दोस्तों कटेगा ये 15, फिर 3 से दोस्तों ये 5 कटेगा, फिर 5 से दोस्तों ये कटेगा दोस्तों। अब एक 225 को भी देखिए, 5 और 2 7 और 2 9, ये भी 3 से दोस्तों कट रहा है, कट रहा है दोस्तों 3 से। 7 3 21, 1 5 3 15, 3 से दोस्तों 25, 5 से दोस्तों 5, 5 से दोस्तों 1। अब दोस्तों लिख लेंगे यहाँ 135 का क्या आया, 135 का तो 3 × 3 × 3 × 5 आया दोस्तों। 225 का देखिए क्या आया 3 × 3 × 5 × 5। जो दो एसीएफ में लिखते हैं दोस्तों, यहाँ एसीएफ एलसीएफ दोनों मेथड ही मेथड से बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन एसीएफ में लिखेंगे दोस्तों जो कॉमन होगा, एक बार ही कॉमन हुआ, एक बार ही कॉमन हुआ। तो यहाँ क्या आया कॉमन में 3 × 3 × 5, तो दोस्तों 3 × 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 3 × 9 9 5 45,
तो देखिए दोस्तों ये इस मेथड से भी 45 से ही आया। तो हम लोग अलग अलग मेथड से भी जानेंगे दोस्तों। ये मेथड यहाँ यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोल दिया निम्नलिखित संख्याओं को कैसे ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। तो यूक्लिड विभाजन का ही प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ दोस्तों, और कोई मेथड नहीं, सिर्फ यही में ये मेथड होगा। ये मेथड ऐसी बेसिक सीखने के लिए बताया गया है कि बच्चे लोग सभी कोई सीख जाएं। ये नहीं कि कोई मेथड कन्फ्यूजन, जब तक बच्चे जितना क्लियर हो। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों के जितना क्लियर होगा उतना ही आप कैच कर पाइएगा, नहीं तो ये याद करने का चीज़ नहीं है। इसको अब मिटा रहे हैं दोस्तों, अब सेकेंड क्वेश्चन को बना रहे हैं, इसी का सेकेंड क्वेश्चन सभी का डबल बता रहे हैं दोस्तों, इसलिए टाइम तो थोड़ा लगेगा। यहाँ क्या है दोस्तों, तो ये हम बोले हैं बड़ा वाला को, तो ये बड़ा वाला को लिखेंगे दोस्तों थी 38,220। बी लिखेंगे किसको दोस्तों 196 को। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में एकदम लिखना है दोस्तों, एकदम ना लगेगा आप लोग कि कैसे डाटा सर लिख दिए हैं, डाटा में कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ फार्मूला बता ही दिए थे, ए बराबर बी क्यू, इस फार्मूला पूरा चैप्टर में यूज करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको भी बता दें कि कहाँ से लाए थे, ये भी बताया गया है दोस्तों। थोड़ा राइटिंग खराब होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, सुधार कर रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चलिए दोस्तों ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रमेय से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यही करना है जो ए बराबर क्या लिखना है, तो ए बराबर दोस्तों बड़ा वाला डाटा को लिखेंगे, एक किसको लिखेंगे बड़ा वाला डाटा को, बी बराबर 196। अभी क्यू पता नहीं है दोस्तों, अब आर भी पता नहीं है, क्यू पता नहीं है, आर पता नहीं, तो यहाँ डिवाइड करना रहता है दोस्तों, यहाँ डिवाइड करेंगे, रफ कॉपी पर यहाँ डिवाइड कर देंगे 38220, यहाँ डिवाइड कीजिए दोस्तों, घर में आप कितना था 6 दूना 12 9 18 19 2 1 3, देखते 2 से करके दोस्तों, 2 से 6 दूना 12 9 दूना 18 19 2 1 3, नहीं दोस्तों एक नहीं आया 3 बार में, एक बार में ही यहाँ आएगा, तो एक बार में ही डिवाइड करेंगे दोस्तों, 1 बार में आएगा तो 196 माने 196 आएगा, 12 में से 6 गया 6 दोस्तों, 17 में 9 गया 8, 2 में से गया 1 दोस्तों, फिर 2 यहाँ उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डिवाइड में कोई गलत नहीं होना चाहिए, डिवाइड में भी दिक्कत होगा तो बताइएगा दोस्तों, हम अलग से डिवाइड आप लोगों को सिखाएंगे। अब 196 से दोस्तों अगर यहाँ 0 10 से मल्टीप्लाई करें 19 हो जाएगा, इसका मतलब 9 से डिवाइड होगा दोस्तों, 9 6 54 9 81 और 5 86 9 9 8 17 दोस्तों, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 15 में से 6 गया 9, इनमें 7 में से 7 गया 0। अब और कुछ बचा था दोस्तों, यहाँ तक ले 0 बचा हुआ है 980, 6 बार में देखते हैं दोस्तों, 6 बार में 5 बार में देखते हैं, 6 25 30 9 25 45 3 48 5 और 4 9 कट गया दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम लोग 195, क्या लिखेंगे 195, और रिमाइंडर कुछ नहीं बचा दोस्तों 0। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता दोस्तों और जिससे डिवाइड करते हैं ना, जिससे डिवाइड किया वही एचसीएफ हो जाएगा, जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा और जिससे डिवाइड करेंगे वही हो जाएगा इसका एचसीएफ, अतः एचसीएफ 196। जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा दोस्तों और जिससे डिवाइड करते हैं वही इसका एचसीएफ होता है दोस्तों, यही एचसीएफ है, यही दोस्तों एचसीएफ है, लिख लीजिएगा दोस्तों। तब तक एक और मेथड हम बता रहे हैं, एक और बताए दोस्तों, देखिए 196 छोटा से डिवाइड करने के लिए सीखे दोस्तों। अब 2 से डिवाइड तो सभी को लिखे आता है, 9 दूना 18 8 दूना 16, 2 से
4 दूना के 8, 1 9 दूना 18, 7 से दोस्तों 7, 7 से दोस्तों 1। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। अब 38,220 को देखिए दोस्तों, 38,220 को देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा मेथड एक ही क्वेश्चन में हम बच्चे को क्लियर करना चाहते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग चले तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो टाइम लगेगा लेकिन आप लोग को समझ भी आएगा पूरा क्लियर। बच्चों 1-2 चैप्टर जब हम पढ़ा देंगे तो आप लोगों को मैथ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो भी बच्चे, जितना भी बच्चे वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, पढ़ाई से डर लगता होगा, मैथ से डर लगता होगा, मैथ से डर नहीं लगेगा। बस 1 से 2 महीना में फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें कहाँ कमी है। दोस्तों लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, ये भी बताएंगे कि 2 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, अलग से वीडियो बना के बचता हूँ। तो देखो 19 दूना 38 होता है दोस्तों, 1 1 0, फिर 2 से लास्ट में 0 2 से आएगा, 9 दूना 18, 1 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 2 किलो। अब 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा दोस्तों, यही हम बताएंगे कि 3 से कटेगा। ऐड करके देखिए दोस्तों, अगर 3 के टेबल में आएगा तो 3 से भी कटेगा। 5 10 15 5 20 24 आ रहा है दोस्तों, 3 के टेबल में आता है, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 से ही डिवाइड कर लेंगे। 3 तरीके 9, 3 2 25, 8 3 24, 5 3 15। फिर दोस्तों देख लीजिए ऐड करके इसको देखिए, 8 5 13 14, 3 17, 3 से तो नहीं आएगा दोस्तों। अब इसको 5 से करेंगे, लास्ट में 5 से कटने के लिए लास्ट में क्या बोला जाता है कि लास्ट में 0 या 5 होगा, वो 5 से डिवाइड होगा दोस्तों। तो ये तो 5 से कटेगा ही कटेगा। 6 5 30, 1 5 3 15, 3 7 5 35 दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, 7 3 10 16 हो गया। अब 3 से तो नहीं कटेगा दोस्तों। अब 3 लास्ट में इकाई अंक देखिए कि 7 है, तो 7 है दोस्तों। तो 7 किसका टेबल में आता है दोस्तों, लास्ट में इकाई अंक से भी देखा जा सकता है। देखते हैं दोस्तों, 55 11 5 55 8। एक बार देख लेते हैं दोस्तों, गलती तो नहीं, 19 दूना के 38, 1 1 0, फिर 9 दूना 18, 5 दूना के 10, 5 दूना 10 5 दूना। ठीक है दोस्तों, 3 से 3 3 के 9, 3 8 से 24 5। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 5 30, 5 से 15, 3 7 5 35। देखते हैं दोस्तों और कौन सा टेबल से आ सकता है। 7 3 16 है, 7 से 7 3 9 63, 7 से दोस्तों 7 से आ रहा है, 7 9 63, 7 में 63 1, फिर 7 से दोस्तों 13, फिर दोस्तों 13 से 1। अब दोस्तों इसको यहाँ मिटा रहे हैं, इसको ये लिख लिए होंगे, इससे मिटा रहे हैं दोस्तों। हम लोग 2 मेथड 3 मेथड से चलेंगे दोस्तों इसको लेकर दोस्तों। अब देखिए 196 के दोस्तों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 7 × 7 दोस्तों। 38,220 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 7 × 13। इसका लिखते हैं एसीएम में दोस्तों, वही लिखते हैं जो कॉमन आएगा। तो दोस्तों देखिए कॉमन है, ये भी मैच कर रहा है, दोनों में मैच, कॉमन का मतलब दोनों मैच। इन दोस्तों 7 7 देखो दोनों में मैच कर रहा है, इसको मोड़ने पड़ेगा ना दोस्त, इस तरीक़ा से और इस तरीक़ा से। तो यहाँ क्या क्या मैच किया, 2 मैच किया, 2 मैच किया और 7 और 7 मैच किया। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, 7 7 जा 49, 98 98 जा 196 मैच किया दोस्तों। दोनों आंसर मैच कीजिए, लेकिन यहाँ ये नहीं जाना, ये बेसिक के लिए हम बता रहे हैं, हो सकता है आगे आप लोग को ये मिलेगा दोस्तों, इसलिए हम यही आप लोग को सिखा दे रहे हैं। टेंशन नहीं लेना है दोस्त, इसे मिटा दे रहे हैं। 2 मेथड 3 मेथड, जितना मेथड बोलिएगा उतना मेथड से मैथ चलाएंगे, जितना पॉसिबल होगा। नया मत समझिएगा दोस्तों, ब्लैक बोर्ड अभी ख़राब है, इसका ये मतलब नहीं है कि नॉलेज नहीं है दोस्तों। आप लोग के पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़ाएंगे दोस्तों, बस खाली आप लोग टाइम दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देखिएगा। तो बड़ा कौन है दोस्तों, बड़ा वाला को ही तो लिखते हैं 8 6 7, और छोटा वाला को लिखते हैं 2 2 5। अब लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड, जितना बार दोस्तों हम लिख ले उतना ही बार लिखिए दोस्तों। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से हो गया दोस्तों। यूक्लिड विभाजन ये फॉर्मूला लिखे थे, बताए ही हैं, A बराबर BQ प्लस R। याद कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस समझना है। ये भी बता दिए कि A बराबर BQ प्लस R कहाँ से आया था, समझाया हुआ है दोस्तों।
अब हल करते हैं इसको। ए बराबर लिखना है बड़ा वाला डाटा करना है ए, यहाँ लिखेंगे 867, डिवाइड करना है इसे, तो ये बी है, यही है दोस्तों जिसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड कीजिए दोस्तों 225 को 867 में, 4 बार में नहीं दोस्तों, 3 बार में देखिए लग जाएगा, 3 बार में, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6 2, 16 में 7 गया 9, 192 आया दोस्तों। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3, मल्टीप्लाई में 3, और ये ऐड रिमाइंडर है 192। तो दोस्तों अब 225 में डिवाइड करना है दोस्तों ये, तो अब यहाँ लिखेंगे यहाँ वाला ही दोस्तों यहाँ आता है, यहाँ आ जाता है। अब देखिए दोस्तों 225 में किससे डिवाइड करना है, 192 में से, 192 से 225 में, तो ये एक के बार में आएगा दोस्तों 192, घटा ये 5 में से 2 गया 3, हो गया 12 बार में हो गया 3 दोस्तों, अब हो गया 1। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, डिवाइड किए तो हो गया 192 से ना डिवाइड किए हैं, 192 कितना आया 1, और रिमाइंडर कितना बचा 133। अब ये वाला यहाँ दोस्तों लिखेंगे 192। अब 192 से 192 एक बार में दोस्तों 130, फिर 12 में से 3 गया 9, 8 में से 3 गया 5, 59 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 133, यही वाला दोस्तों यहाँ आएगा 1 बराबर 59। फिर दोस्तों ये वाला यहाँ आएगा 133। अब 59 से दोस्तों देख लो, 9 दूना 18, 5 दूना 10, 2 बार में दोस्तों, 9 दूना 18, 5 10 11, 13 में 60 गया 5, ये हो गया 2 में से 1, 15 दोस्तों आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों 59 गुने 2 प्लस 15। फिर यहाँ दोस्तों लिखेंगे, अब लिखेंगे 59, ये वाला यहाँ आएगा। अब 15 से डिवाइड देना है दोस्तों, 15 से 59 में, 15 तिहाई 45 दोस्तों, 9 से 5 गया 4, 1 14, तो यहाँ 15 तिहाई लिखेंगे दोस्तों प्लस 14। 1 मिनट दोस्तों, कहीं गलत हो गया क्या, कहीं गलत हुआ है दोस्तों हम लोग से। 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6, 7 में 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 192 लिखेंगे तो 3 हो गया 12, 9 3, 33 आना चाहिए दोस्तों। ऐसे फिक्स 225 गुने 3, 5 तिहाई 15, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6, 7 में 5 गया 2 दोस्तों, 16 में से 7 गया 9 दोस्तों, 7 में 6 गया 101, 192, 1 दोस्तों 225, 3 12 3 33, ठीक है दोस्तों 33 होगा। फिर 33 से करेंगे 3 2 5 9 3 12, यहाँ से लिखिए 1 मिनट दोस्तों, हम लोग डिवाइड करेंगे 225 से 867। आंसर गलत तो नहीं ना है दोस्तों, 200, अच्छा दोस्तों गलत, देखिए क्वेश्चन ही गलत हो गया है दोस्तों, तभी कह रहे हैं कि आंसर मैच नहीं कर रहा है। 255 है दोस्तों, 255 है, सॉरी दोस्तों गलत लिखा गया था क्वेश्चन। तो ये कितना है दोस्तों 867 बराबर 255 लिखेंगे, बोले गलत हो गया था दोस्तों, तभी तो बोल रहे हैं कि 12 पीछे। तो देखिए दोस्तों यहाँ 3 बार में करेंगे दोस्तों, 3 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में 5 गया 2 0 दोस्तों 1,
फिर 255, फिर 2 बार में दोस्तों आएगा 2 दूना 4, 2 से 0 2, 1 दोस्तों 5, 51 से 102 दोस्तों, तो 2 बार में हो जाए 102। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन गलत हो गया था। तो दोस्तों 255 से किए तो 3 बार में रिमाइंडर बचा दोस्तों 102, 102। फिर दोस्तों यहाँ 102 लिखेंगे, 102 लिखेंगे तो 102 यहाँ 255 ये वाला लिखना है दोस्तों, 255 डिवाइड किए किस तरह 102 से, मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना आया था रिमाइंडर 51 दोस्तों। फिर यहाँ लिखेंगे 102 दोस्तों, फिर 102 से डिवाइड किए तो कितना आया था 51, 102 से डिवाइड किए तो कहीं 51 गुने 2, रिमाइंडर कितना बचा था दोस्तों, रिमाइंडर क्या बचा दोस्तों 102 0। तो जब 0 आ जाता है दोस्तों तो ACF हो जाता है जिससे डिवाइड करते हैं 51, तो यहाँ ACF 51 आया दोस्तों, जिससे डिवाइड करते हैं वही हो जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों टाइम ज़्यादा लग गया इसलिए उस मेथड से नहीं बता रहे हैं, बना के देखिएगा दोस्तों, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं लेकर, क्वेश्चन नंबर 2 ये ख़त्म हो गया दोस्तों। टाइम कम मिल दे रहे होंगे दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा, लिख ले रहे हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन पहले 2, क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दोस्तों, विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिए। जहाँ Q कोई पूर्णांक है, लिखा हुआ है दोस्तों कि जहाँ Q कोई पूर्णांक है। अब हल करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे हल। तो दोस्तों आप लोग विषम और सम जानते हैं, पहले विषम और सम को बताते रहे कि विषम और सम होता क्या दोस्तों। जो 2 से डिवाइड ना होगा उसे विषम बोलेंगे, जैसे 1 3 5 7 9 इस तरीका से जाता रहेगा दोस्तों अनंत तक। सम बोलेंगे जो 2 से डिविजिबल होगा दोस्तों, 2 से भाग लगेगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। सम और विषम का कोई लिमिट नहीं है संख्या दोस्तों, इन्फिनाइट अनंत तक जाएगा। इस तरीका से सम और विषम समझ गएंगे। जहाँ जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा, जो वर्ड आएगा उससे हम रिलेटिव पहले आप लोग को बताएंगे, उसके बाद हम लोग को बताना है दोस्तों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1 या 6 प्लस 3 या 6 प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q को क्या है पूर्णांक है दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों, माना धनात्मक विषम पूर्णांक जिसको दोस्तों A बोलेंगे, B बोलेंगे दोस्तों भाजक को, B बोलेंगे भाजक को, R बोलेंगे दोस्तों शेषफल को, चाहे इसी शेषफल लिख लेते हैं, शेषफल R बराबर दोस्तों 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जाएगा दोस्तों, यहाँ तक लिखिए। 5 तक ही लेंगे क्योंकि 6 को 6 प्लस 3 के रूप में दिखाना है दोस्तों, तो यहाँ शेषफल 1 2 3 4 5 लेंगे दोस्तों, हो गया।
अब हम लोग दोस्तों अब चलेंगे, अब यूक्लिड बोला है दोस्तों, कुछ नहीं बोला गया है ना, तो हम लोग चलेंगे यूक्लिड वाला ही फॉर्मूला चलेगा लेकर। तो अब यूक्लिड विषम पूर्णांक, विषम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोस्तों हो गया। दोस्तों अब जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर क्या होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लिख लिया। जब हम आर रखेंगे शेषफल दोस्तों, जब आर लेंगे 0, तब क्या होगा दोस्तों, तब b बराबर क्या लिखें, b भाजक बराबर 6 है दोस्तों। जब आर लेंगे तो b बराबर 6 क्यों है, ये है दोस्तों क्यू है, आर बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको बोल सकते हैं 6 क्यू, 0 का कोई वैल्यू है नहीं दोस्तों। अब दोस्तों आर बराबर अगर दोस्तों अब 1 लेंगे तब क्या होगा दोस्तों, इसी में रखेंगे 6 क्यू प्लस 1 आएगा दोस्तों, यही लिख लेंगे तब। अब r बराबर दोस्तों 2 लिखेंगे तब क्या होगा दोस्तों, 6 क्यू प्लस 2 होगा। r बराबर दोस्तों 3 लेंगे तब क्या होगा दोस्तों, तब क्या होगा 6 क्यू प्लस 3 होगा दोस्तों, होगा ना। अब दोस्तों r बराबर क्या लेंगे, 4 लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, a बराबर क्या आएगा 6 क्यू प्लस 4। अब r बराबर दोस्तों 5 लेंगे तब क्या होगा 6 क्यू प्लस 5 होगा दोस्तों। इसी तरीक़ा से दोस्तों आगे बढ़ेगा। फिर जब r बराबर दोस्तों हम क्या लेंगे, जब r बराबर हम 6 लेंगे, चलिए 5 तक ले लिए। अब दोस्तों हम लोग को विषम चुनना था, क्या चुनना था, विषम। तो विषम वाले क्या है दोस्तों, 6 क्यू प्लस 1 विषम है, फिर विषम 6 क्यू प्लस 3 है दोस्तों, फिर विषम 6 क्यू प्लस 5 है दोस्तों, है ना। विषम वाले ही लेना। अगर यहाँ सम बोलता दोस्तों तो हम सम वाले लेके चलते, इसको लेते हैं, फिर इसको लेते हैं, फिर आगे और लेते हैं, लेकिन हमको बोला गया था विषम लेने के लिए, तो लिख लेंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, माना धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, बी भाजक बोलते हैं जिसको 6 है दोस्तों, और ये भागफल है, शेषफल 1 2 3 4 5 लेंगे दोस्तों। जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो जब भी शेषफल बचेगा तो 5 से तक ही ना बचेगा। जब 6 से किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं दोस्तों तो रिमाइंडर जब भी बचता है यहाँ तो इससे छोटा बचता है, तो जब 6 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कभी बचेगा तो दोस्तों 5 तक ही बचेगा, उससे ज़्यादा नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं लिए आर का वैल्यू 5 तक ही लेंगे दोस्तों, इससे आगे नहीं लिया जा सकता है। तब दोस्तों अब हम लोग आंसर यहाँ लिखेंगे, यहाँ आंसर लिखते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं आंसर लिखेंगे दोस्तों। इस यहीं से विषम लेना था इसलिए विषम लेंगे दोस्तों, लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, यही होगा दोस्तों आंसर, लिख लीजिएगा। हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, बी भाजक है दोस्तों, बी इसको यहाँ लिख दीजिए, बी भाजक बराबर 6 है। शेषफल जब भी लेंगे दोस्तों तो 0 से लेकर 5 तक ही लिया जा सकता है। फिर लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोस्तों चलेंगे। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर बता ही दिए, फार्मूला को हम प्रूफ किए हैं। फिर जब r बराबर दोस्तों 0 रखेंगे तब क्या होगा 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू लिखेंगे। जब दोस्तों r बराबर हम 1 रखेंगे तब क्या होगा 6 क्यू प्लस, जब r बराबर 2 लिखेंगे दोस्तों तब क्या होगा 6 क्यू प्लस 2, जब r बराबर 3 रखेंगे तब 6 क्यू प्लस 3 होगा। जब r बराबर दोस्तों 4 रखेंगे तब क्या होगा a बराबर 6 क्यू प्लस 4, r बराबर 5 रखेंगे तब दोस्तों ये होगा। फिर लिखेंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ से लिखना दोस्तों, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यहीं से दोस्तों लिख लेना है, यहीं से यहाँ तक तो लिखे हैं दोस्तों, कहीं याद थोड़े करना है दोस्तों। कहाँ से लिखे हैं? यहाँ से। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है दोस्तों। कुछ नहीं था दोस्तों, इसको क्वेश्चन हार्ड देकर भागना नहीं है दोस्तों, बस सीखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। दोस्तों क्वेश्चन थ्योरी को सोल्व करेंगे। लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, टाइम लगेगा लिखने में थोड़ा सा। क्या है कि तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी परेड में क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि इरेस्ट मत करने लगिएगा। किसी परेड में 616, इस क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों लेकिन सबसे इजी है। 616 सदस्यों वाली एक सेना जिसको आर्मी बोलते हैं, कोष्ट में लिख देते हैं आर्मी, ब्रैकेट में लिखते हैं दोस्तों आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो मेथड से इसको बताएंगे दोस्तों। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन है इसमें कुछ नहीं दोस्तों। कहाँ गया मेरा मार्कर? है कुछ नहीं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है जो आर्मी की बोलते हैं कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड है कि पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या यह देखना है दोस्तों। नहीं चल रहा है दोस्तों एक मार्कर। अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च का अधिकतम। और देखिए दोस्तों, अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम? ऐसा क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम निकलते हैं दोस्तों। अगर यहाँ याद रखिएगा अधिकतम संख्या पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का फुल फॉर्म भी दोस्तों होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ यहाँ निकालेंगे। अधिकतम संख्या दोस्तों बोला जा रहा है इसलिए एचसीएफ निकालेंगे। अगर यहाँ बोलता
निम्नतम, इस तरीका से न्यूनतम बोलता है, निम्नतम बोलता है। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं कुछ भी लिख सकता है एग्जाम में। अधिकतम बोला है, न्यूनतम बोले, यहाँ अधिकतम बोला है, महत्तम बोलेगा, इस तरीका से बोलेगा तो एचसीएफ निकालना। अगर यहाँ न्यूनतम बोलता, निम्नतम बोलता तो यहाँ एलसीएफ निकालते दोस्तों, बस यहाँ यही करना है। तो अब हम लोग दोस्तों इसको दो तरीका से बनाएंगे। पहले जो बनाए हैं लिखेंगे, हल करेंगे दोस्तों। यूक्लिड विभाजन यहाँ कुछ बोला नहीं है दोस्तों, इसलिए कोई भी मेथड यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इससे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चले हैं, उसी से चलते हैं और उसके बाद बेसिक से चलते हैं। दोनों से आप आंसर दे सकते हैं। दोनों मेथड आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट ही क्वेश्चन में दोस्तों, इसलिए बताए थे। यहाँ देखिए यूज हो गया ना, इसलिए बताया जाता। कोई भी मेथड, जो मेथड आपको इजी लगेगा वो मेथड से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हल चलिए करते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से, एल्गोरिथम प्रमेय से बताए थे दोस्तों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फार्मूला जरूर लिखिएगा दोस्तों, जब सॉल्व कीजिएगा फार्मूला लिखिएगा, इससे आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में भूलिएगा नहीं। तो ये जानते हैं दोस्तों, ये किसको लिखना है, बड़ा वाला को। ये किसको लिखेंगे दोस्तों, बड़े वाले को लिखेंगे। बड़ा वाला कौन है दोस्तों, 616। बी लिखेंगे छोटे वाले की। छोटा कहाँ है दोस्तों, डाटा 32। अब जानते हैं 616। अब इसमें डिवाइड करना होगा दोस्तों ना, यहाँ लिखना होगा। तो 32 से डिवाइड करिए दोस्तों, 616। एक बार में दोस्तों 32। 11 में से 2 गया 9, ये बचा 5 में 3 गया 2, 3 यहाँ 6 उतारेंगे दोस्तों। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 320 आएगा दोस्तों। तो 9 से करेंगे, तो यहाँ 32 से करेंगे 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28 16। इससे 16 में से 8 गया 8 दोस्तों, 8 में से 0 8, कितना दोस्तों आया 19। तो यहाँ 19 लिखेंगे दोस्तों और रिमाइंडर 8। फिर दोस्तों यही वाला यहाँ उतरेगा 32। अब कैसे करना दोस्तों, 32 को 4 बार में 32 दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 38 गुने 4 दोस्तों बराबर 0। जब 0 आ जाता है, जिसे डिवाइड करते हैं दोस्तों वही एचसीएफ हो जाता है। यहाँ लिख सकते हैं अतः एचसीएफ 8 आ गया दोस्तों। जिसे डिवाइड करते हैं ना, यही वाला एचसीएफ होता है दोस्तों। जिससे डिवाइड करते हैं वही एचसीएफ होता है। लास्ट में रिमाइंडर 0 बचेगा, तो अब बचेगा ही बचेगा 0 रिमाइंडर। एचसीएफ निकालना है, 0 तो बचना ही है। एक मेथड ये हो गया दोस्तों। दूसरा मेथड दोस्तों, इस मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, कोई भी मेथड से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही मेथड हम पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको हार्ड लगता है, ये मेथड से इस क्वेश्चन को मत सोल्व कीजिएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे मत सोल्व कीजिएगा। अगर आपको हार्ड लगता होगा तो इससे सोल्व कीजिएगा। 616 इस तरीका से करके करेंगे, जो इजी लगेगा। 3 दूना के 6 0 8। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 15 दूना 30 4। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, 7 दूना के 14 1 7। फिर 7 से करेंगे दोस्तों 11। फिर 11 से करेंगे 1 दोस्तों। अब क्या 32 था दोस्तों, 32। कोई भी मेथड से करना है दोस्तों, आप लोग जो इजी बढ़ेगा कर लीजिएगा। बस हम आपको बता दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा को कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम इतना लेके चलते हैं दोस्तों। अगर ये हो गया होगा दोस्तों तो मिटाते हैं दोस्तों, बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों। ये हो गया, साफ साफ दिख रहा है ना दोस्तों, दिख रहा है। कहीं कन्फ्यूजन होगा दोस्तों बोलिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम भी आप लोग फिर, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमी होगा बताइएगा दोस्तों। इसे मिटाते हैं दोस्तों, ये मेथड भी हो गया एल्गोरिथम से। अब दोस्तों 616 आया, 616 इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 7 × 11। अब 16 को क्या, 16 नहीं 32 है दोस्तों, सॉरी 32 है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ही लिखते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों क्या क्या कॉमन आया, यही 3 आया और कोई तो आया नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 2 × 2 × 2 2 4 8, यही है आपका एचसीएफ। अतः लिख देंगे एचसीएफ 8। समझ में आ गया दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं। 2 मेथड बताए हैं दोस्तों, कोई भी डाउट नहीं होगा दोस्तों। जब हम पढ़ा देंगे या आप लोग को मैथ को दिक्कत होगा, मैथ में भी हम भी दोस्तों फुल नंबर लाए हैं, आप लोग को दिखाएंगे हम अपना रिजल्ट।
2015 में एग्ज़ाम दिए हैं दोस्तों, समझ सकते हैं कितना सीनियर है। 97 नंबर आया है दोस्तों मैथ में उस समय। अब सब कहिएगा कि सर 10th का तो इजी होता है, तो 11th में भी मैंने लाया दोस्तों, 91 नंबर है 11th में मैथ में। मैथ से ही दोस्तों पीजी कर रहे हैं, इसलिए मैथ पर शक संदेह न कीजिएगा दोस्तों। भले ब्लैक बोर्ड छोटा है, ये मान सकते हैं, जिसकी वजह से मिटा रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्द आ रहे हैं आप लोग के बीच सभी चीज़ लेकर। अब 2 क्वेश्चन भी और है दोस्तों, उसको भी बता ही देते हैं। 2 क्वेश्चन को क्या है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमेय, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग, प्रेमिका का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास बुक होगा दोस्तों, दिक्कत तो नहीं होगा अगर नहीं पता चलेगा तो। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 कहाँ गया दोस्तों, हाँ 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या करना है, वर्ग पर ध्यान देना है। किसी पूर्णांक, जैसे वर्ग का मतलब होता है 2 का स्क्वायर 4, इसी को बोलते हैं वर्ग दोस्तों। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर बोल रहे हैं, इसी को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। 4 का वर्ग 16, यही वर्ग है दोस्तों, ऐसा ही करते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन परिमिका के से ही चलेंगे हम लोग हल। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, हो गया। अब इसका फार्मूला तो आप लोग जान ही गए हैं दोस्तों, बार बार एक ही चीज लिख रहे हैं तो आप लोग के पता हो ही गया होगा। A बराबर BQ प्लस R। जब दोस्तों अब आप लोग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख रहे हैं ना दोस्तों, तो अब हम लिखेंगे दोस्तों, जब R बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, तब दोस्तों A बराबर होगा, यहाँ नहीं लिखे दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं पहले ना, ये क्या है दोस्तों, भाज्य A होगा, भाजक दोस्तों कितना लिखेंगे, 3 होगा, भाजक क्या लिखें दोस्तों, भाजक हो गया। और शेषफल लिखते हैं दोस्तों, यहाँ शेषफल दोस्तों लिख सकते हैं 0 1 2 3, 2 ही तक लेंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि 3 से ही डिवाइड करना है दोस्तों। भाजक है
और तो जब भी 3 तक डिवाइड करें तो 0 1 2 ही ना होगा, 3 से डिवाइड करें तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। जब जब दोस्तों r बराबर अगर हम 0 रखेंगे तब यहाँ क्या होगा दोस्तों, जब r बराबर 0 रखेंगे तब a बराबर क्या होगा, तब a बराबर दोस्तों क्या हो सकता है 3q प्लस 0, ये ना होगा। दोनों तरफ अब क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर पूछा है ना तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब ये दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए दोस्तों, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए और 3q, इस 3q प्लस 0 तो 3q आएगा दोस्तों, तो इसको भी करेंगे तो यहाँ दोस्तों क्या आएगा 9q स्क्वायर आएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर बराबर लिख देंगे 3 गुने 3q स्क्वायर लिख देंगे ना। जब लिख सकते हैं दोस्तों तब हम मान लेते हैं जहाँ q 3q स्क्वायर बराबर दोस्तों m मानेंगे तब जाकर 3m के रूप में आएगा दोस्तों, दिखाना भी है 3m के रूप में बराबर m, 3q स्क्वायर बराबर m। तो अब लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर बराबर 3 और 3q स्क्वायर बराबर m, तो 3m आ गया दोस्तों, आ गया a स्क्वायर बराबर 3m। चलिए दोस्तों अब हम लोग लिखेंगे जब r बराबर 1 दोस्तों, 2 तक लेना है ना शीर्ष पर, जब r बराबर 1 दोस्तों तब क्या होगा दोस्तों, तब a बराबर 3q प्लस 1। अब यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों करेंगे सर इसका कैसे निकालेंगे, तो ये दोस्तों a है मान लो, अभी b, तो a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं दोस्तों a प्लस b का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दोस्तों। चलिए ये याद रखना फार्मूला, ये इसी फार्मूला पर हल करेंगे दोस्तों, a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर ही रहेगा दोस्तों, a स्क्वायर तो ये है तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पर क्या है दोस्तों 3q गुने b की जगह पर दोस्तों 1 और b की जगह पर दोस्तों 1 स्क्वायर हो गया ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, 3 से 9q स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 3 दूना के 6q होगा दोस्तों प्लस 1 होगा। अब इस दोनों में दोस्तों कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेंगे 3, तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे 3 दोस्तों, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ q स्क्वायर बचा, यहाँ जब कॉमन लेंगे तो दोस्तों 2q बचेगा, ये 1 रहेगा। अब यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ जहाँ, अब इसको इसके बराबर m लिख लेंगे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर दोस्तों m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों a स्क्वायर बराबर 3 और इसके बराबर m, तो m लिख देंगे दोस्तों और 1, 3m प्लस 1। अब 3m या 3 प्लस 1 के रूप में दिखाना था दोस्तों, हो तो गया। अब दोस्तों यहाँ लिखते हैं, ये समीकरण फर्स्ट था और समीकरण सेकेंड, इतना ही तो दिखाना था और कुछ नहीं ना दिखाना है, तो नहीं दोस्तों इतना ही दिखाना था, हो गया 1 से ही। अगर आप चाहिएगा तो बोलिए m बराबर 2 भी रख के दिखा देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर आ गया है। अब लिखते हैं दोस्तों, इसको मिटाते हैं, लिख लिए होंगे तो मिटाते हैं दोस्तों, इसको समझ चुके होंगे कि आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसे मिटाते हैं दोस्तों। अब लिखते हैं दोस्तों आंसर, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का
होता है। यही है दोस्तों। तो यहाँ तो लिखा हुआ है दोस्तों, अतः क्या लिखे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तो लिखा है दोस्तों 3m या 3, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी तो यहाँ दिया हुआ है पूर्णांक कहीं होगा जरूर धनात्मक पूर्णांक, यहीं से लिखना है, क्वेश्चन से लिखना है दोस्तों। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, लिखने के लिए कोई नंबर नहीं काटेगा दोस्तों, लिखने के लिए कोई नंबर नहीं काटेगा दोस्तों, लिख लिए होंगे। चलिए दोस्तों आप लोग लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन 5 ही सोल्व कर देते हैं, क्योंकि एक दिन में दोस्तों हमने सोचा है कि 1 चैप्टर कंप्लीट करना, माने इस प्रश्न वाले 1.1 1.2 एक दिन में कंप्लीट करेंगे। 4 दिन, अब एक दिन इंट्रोडक्शन सिलेबस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक दिन हम लेकर चलते हैं, एक दिन हम लेकर चलते हैं दोस्तों क्या, इंट्रोडक्शन, इसलिए टाइम दीजिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन 5 लिखते हैं। पता नहीं दोस्तों एक मार्कर मेरा खराब चल रहा है। यूक्लिड विभाजन दोस्तों आप लोग लिखिएगा इसको, तब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, चलिए दोस्तों मिटाते हैं इसे और लिखते हैं। ये कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों। आगे नेक्स्ट चलते हैं क्या, हाँ चलिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ घन करना है। वहाँ स्क्वायर कहते हैं, घन करेंगे, घन यूज करेंगे। चलिए लिखते हैं, माना हल करते हैं, माना थोड़ा ही बड़ा जाएगा लेकिन डरना नहीं है, समझना है। माना धनात्मक पूर्णांक ये है दोस्तों, इसको भाजक बता ही दिए, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। भाजक b बराबर क्या होगा, कितना करना है, 9 से करना है तो 9 होगा। शेषफल लेंगे दोस्तों, शेषफल जब 9 लेना है, जब दोस्तों भाजक 9 है तो शेषफल क्या होगा आप लोग समझ चुके हैं। 1 2 3 से लेकर डॉट हार्डली 8 तक जाएगा, दोस्तों। जब भाजक 9 है, भाजक तो छोटा होता है, शेषफल 9 तक 8 तक ले सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा लेना नहीं है हम लोग को, सिर्फ इतना तक लेना है बस। यहाँ तक सॉल्व करेंगे हो जाएगा, 2 तक ही सॉल्व करेंगे, 1 2 3 को, क्योंकि 8 तक करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, पता चलेगा कि एक ही चैप्टर बनाने में लग गया। चलिए चलते हैं दोस्तों अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका से। यूक्लिड विभाजन परिमिका से दोस्तों। एक बार परिमिका जानते होंगे क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R होगा दोस्तों। ये फार्मूला रामबाण साबित हो रहा है दोस्तों आप लोग के लिए। चलिए अब जब अब R बराबर हम 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, तब दोस्तों अब क्या होगा, तब जानते ही हैं पूर्णांक a है ना। जब पूर्णांक a है दोस्तों, जब a है तो यहाँ b बराबर दिया हुआ है भाजक 9 दिया हुआ, q है, q ये कहा जाएगा दोस्तों, r 0 लिए है ना।
अब इसको कह रहा है दोनों तरफ घन कर दीजिए। घन करने पर यहाँ घन बोला, घन का मतलब ए क्यू मैंने 3 का घन 27, 2 का घन 8, इस तरीके से करना होगा दोस्तों। कीजिए 1 का पावर क्यू हो गया दोस्तों 9, यहाँ तो 9 क्यू प्लस जोड़ो 9 क्यू ही होगा दोस्तों। तो 9 क्यू का अगर घन करेंगे तो यहाँ ए क्यू होगा दोस्तों। मैंने एक टॉपिक, कोई टॉपिक हम काटेंगे नहीं दोस्तों। अगर चाहेंगे तो काट के तुरंत 4 लाइन में आंसर दे देंगे, लेकिन काटना नहीं चाहिए। 9 के पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो 9 9 81 हो जाएगा दोस्तों। इसे 9 से कर लीजिए, तो 9 9 81 और 9 से दोस्तों 729 आएगा। 9 8 9 72, तो यहाँ 729 क्यू कर लेंगे दोस्तों। अब इसको दोस्तों कॉमन ले लेंगे, 9 के रूप में ही दिखाना है। यहाँ क्या दे 9 के रूप में, तो यहाँ हम लिख सकते थे दोस्तों 81 क्यू। अब लिख सकते हैं दोस्तों जहाँ 81 क्यू बराबर एम लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको एम मान लिए हैं दोस्तों, तो ए क्यू बराबर क्या होगा 9 एम। ये कोई आंसर आना गया दोस्तों, आ गया, हो गया। समझ में आया होगा दोस्तों, नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो जब देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग रखना है दोस्तों r बराबर 2, r बराबर 1 रखेंगे दोस्तों, सॉरी। तब अब क्या होगा दोस्तों, ये बार बार नहीं लिखेंगे दोस्तों। चलिए ए बराबर होगा दोस्तों 9 क्यू प्लस 1। अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ घन करने पर। इंग्लिश बुलाएगा दोस्तों, इंग्लिश तो बोल ही पाएंगे हम, क्योंकि इंग्लिश को ही बच्चे को पढ़ाते आए हैं बहुत दिन से। तो दोस्तों अब इसको ए बराबर लिख सकते हैं 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब। इसका फार्मूला भी लिख देते हैं दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब का होगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका एक और फार्मूला लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे दोस्तों, दोनों फार्मूला याद है, इसी से आता है दोस्तों। अब दोस्तों दोनों तरफ घन करना है, कर लीजिए। तो ये क्यू हो गया दोस्तों, 9 का क्यू करेंगे दोस्तों, और लास्ट में हमें 9 क्यू के रूप में ही लिखना है दोस्तों। तो ऐसा करते हैं कि 9 9 जब 3 बार होगा दोस्तों, होगा ना दोस्तों, क्यू 3 बार होगा, तो क्यों ना हम 9 को बाहर रखते हैं एक बार, चाहे लिख लीजिए दोस्तों 9 चलिए 9 फार्मूला पहले लिखते हैं 9 क्यू हो गया दोस्तों। अब यहाँ लिखेंगे दोस्तों 3 ए के जगह पर 9 क्यू के स्क्वायर, 9 क्यू के स्क्वायर, बी के जगह 1, फिर दोस्तों 3 9 क्यू दोस्तों, बी के जगह पर 1 का स्क्वायर दोस्तों, बी के क्यू 1 के क्यू हो गया दोस्तों। यहाँ लिखेंगे दोस्तों 9 का क्यूब लिखेंगे दोस्तों, तो 9 के रूप में ही रखे दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में लिखना भी है 9 के रूप में, इसलिए इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको तो 9 बाहर निकालिए, 2 करेंगे तो 81 क्यू हो जाएगा दोस्तों। दिमाग लगा दिए दोस्तों, आप लोग को भी लगाना ही होगा। अब यहाँ 3 है दोस्तों, अभी 9 9 81 क्यू है दोस्तों, प्लस 9 3 27 क्यू है दोस्तों, प्लस 1 हो गया दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों 9 इसे रखें जो तो यूज होगा, यहाँ दोस्तों 81 क्यू का क्यू प्लस दोस्तों, यहाँ से भी 9 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ का आएगा दोस्तों 9, ये लोग बाहर निकालिए, 9 9 3 27 क्यू स्क्वायर दोस्तों, फिर यहाँ दोस्तों 27 क्यू प्लस 1। इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं दोस्तों। अभी हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 9 को बाहर निकाल लेंगे सभी में से, तो 9 को बाहर निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि 9 के रूप में ही लिखना था। तो 81 क्यू स्क्वायर पहले ही रखे थे, ये अभी 9 बाहर रखे थे, तो 27 क्यू, मल्टीप्लाई ज़्यादा नहीं करने पड़ेगा दोस्तों ना, 3 क्यू। अब इसको 1 पे छोड़ दीजिए। अब लिख सकते हैं दोस्तों जहाँ एम बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू दोस्तों, इसके जगह पर एम रख दीजिए,
इसके जगह पर एम रख देंगे तो 9, और इसके जगह पर एम दोस्तों तो एम, और ये 1 है दोस्तों 1। अब 9m + 1 भी आ गया दोस्तों। अब एक और लेके चलेंगे दोस्तों, r बराबर लेके चलना होगा 2। यहाँ तक समझ में आया है दोस्तों? नहीं आया है तो पूछ लीजिएगा। ये फार्मूला रामबाण साबित होगा इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं दोस्तों, a + b का क्यूब, a³ + 3a² + b, 3ab² + bq है दोस्तों। अब आगे हम लेके आते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत बड़ा बनेगा, थोड़ा सा इतना और बनेगा दोस्तों ये। अब दोस्तों हम क्या चलेंगे लेकर, जब r बराबर 2 तब क्या होगा दोस्तों, तब 9q + 2। अब यहाँ दोनों तरफ दोस्तों, दोनों तरफ घन करने, दोनों तरफ घन कर दीजिए दोस्तों, तो होगा a का क्यूब, यहाँ दोस्तों घन होगा, a³ बराबर हो जाएगा दोस्तों 9q + 2 का घन। ये फार्मूला लगाएंगे दोस्तों सेम टू सेम। एक चलिए यहाँ से लिखते हैं, a³ बराबर दोस्तों 9 का क्यूब, 9q का क्यूब + 3a², 9q का दोस्तों a² करेंगे गुने 2 प्लस दोस्तों 3 गुने 9q गुने b², 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों प्लस bq हो गया दोस्तों। यहाँ दोस्तों उसी तरीक़ा से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना, 9m के रूप में लिखना है। जैसे 9 एगो कॉमन रखेंगे, एगो को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 81, और क्यू क्या है तो क्यू। यहाँ दोस्तों 3 और 9 × 3 = 81, एगो 9 बाहर निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों कर ही लेते हैं, यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है। तो एगो 9 बाहर रख लिया है दोस्तों, एक बाहर रख लें तो 9, 3 27, 27 दूना 54 q²। यहाँ भी एक दोस्तों बाहर रख लेते हैं 9 को, लास्ट में तो मल्टीप्लाई करना ही होगा ना, तो 2 के स्क्वायर 4 और 4 × 3 12 q + 8 हो गया दोस्तों। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या करना है दोस्तों, कॉमन कर लीजिए, तो 9 कॉमन करेंगे दोस्तों, यहाँ क्या बचेगा 81 q है दोस्तों, प्लस 9 कॉमन लेंगे तो 54 q है दोस्तों, 9 कॉमन लेंगे तो 12 q है दोस्तों, और ये 8 है। अब लिख सकते हैं दोस्तों, जहाँ इसमें बराबर m रख लेंगे, 81 q + 54 q² + 12 q बराबर दोस्तों m रखेंगे तो हो जाएगा 9m + 8। प्रूव हो गया दोस्तों। अब यहाँ दोस्तों मिटाते हैं दोस्तों इसको, क्योंकि अब आंसर लिखना होगा, इसको अभी दे रहे हैं टाइम दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों। इस समीकरण 1 to 3 था दोस्तों समीकरण सभी का। अब यहाँ लिखेंगे आंसर दोस्तों, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड, जहाँ जहाँ आंसर लाए थे ना ऐसा वहाँ फर्स्ट सेकेंड लिख दीजिएगा, एवं और समीकरण थर्ड से यह पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। दोस्तों कोई कमी होगा बताइएगा। आए दोस्तों हम 1 घंटा 9 मिनट में दोस्तों, 1 घंटा में दोस्तों ये 1.1 प्रश्नावली समाप्त कर दिए हैं दोस्तों लिख लीजिए, राइटिंग पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।
1 घंटा में दोस्तों 1.1। दोस्तों इसी तरीक़े से डेली दोस्तों एक एक चैप्टर हम समाप्त करेंगे दोस्तों। यही आज चैप्टर एंड करते हैं। चैप्टर एंड हो गया दोस्तों। एक दिन में चाहे जितना भी समय लगे दोस्तों, अगर इसको दोस्तों अगर सेकंड मेथड से नहीं बताते दोस्तों तो हम 40-45 मिनट में समाप्त कर देते हैं दोस्तों। इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगे दोस्तों, ये नहीं लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम सर ले लिए। टाइम लिए हैं दोस्तों, लेकिन हम 2 मेथड से भी बताने की कोशिश किए हैं, 3 मेथड से भी। ये प्रूफ दैट था दोस्तों। इसको कितना मेथड से बुक बताएगा? प्रूफ दैट मेथड एक ही होता है दोस्तों, एक ही बहुत ज़्यादा होता है इतना लिखने के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जहाँ कमी हो कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और पूरा वीडियो देखिए, ये नहीं कि खराब लिखा हुआ है देख कर निकल जाइए, इसका सेंस देखिए दोस्तों अच्छा से। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू।